कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। अंधेरा कायम रहेगा। अंधेरा कायम रहेगा। उन्होंने कहा था बेटा मुझे कृष्ण से मिलाई दियो। मैं गया था एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके मैंने खाना खाया था क्योंकि मुझे खाना अच्छा नहीं मिलता था। हेलो गाइस, वेलकम टू हर जिंदगी। दिस इज मी आशिमा जैन। द्रोणाचार्य, तमराज, किल्विश जैसे महान रोल और आइकॉनिक रोल्स करने वाले इंसान हमारे साथ बैठे हैं, सुरेंद्र पाल जी। थैंक यू आशमा। सबसे पहले तो दैनिक जागरण के इस खूबसूरत मंच पर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर, अभी जैसे मदर्स डे आने वाला है और माँ हर किसी की, एक्टर हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उसकी ज़िंदगी में माँ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मैं आपसे ना कुछ सवाल करना चाहती हूँ कि आपके दो आइकॉनिक किरदार रहे हैं, एक द्रोणाचार्य और एक तमरेज किल्विश, जिसके लिए सबसे ज़्यादा प्यार मिला है आपको, सबसे ज़्यादा सराहना मिली है आपको। तो जब उस टाइम पे पहली बार आपको बड़े टीवी स्क्रीन पे देखा था, आपको आपकी मदर ने या आपकी फैमिली ने, तो क्या रिएक्शन था उनका? माँ ने जब मुझे सबसे पहले द्रोणाचार्य के रूप में देखा था महाभारत में, तो उन्होंने कहा था बेटा मुझे कृष्ण से मिलाई दियो। हाउ क्यूट। बेटा तुम्हारे साथ तो उसने काम किया है। मैंने कहा माँ ज़रूर मिला दूंगा। और मैंने नीतीश भारद्वाज को कहा भी, मैंने कहा भाई तू एक दिन मेरे घर आ जा, मेरी माँ तुझे बहुत याद करती है। तो जब वो आया तो मेरी माँ ने उसको पहचाना नहीं, क्योंकि वो उस अवतार में नहीं थे। वो अवतार में नहीं था, नॉर्मल कपड़े वपड़े पहन कर आया था। तो उसने बोला माँ आपने मुझे पहचाना नहीं? बोले नहीं। उसने बोला माँ मैंने कृष्ण का रोल किया था। तो माँ फौरन सोफे से उतर के नीचे बैठ गई। बोले अरे भगवान कृष्ण हमारे घर पधारे हैं। एंड शी वाज सो हैप्पी एंड डिलाइटेड। अच्छा, एक चीज जो अपनी मदर का सबसे मिस करते हैं आप, क्या मिस करते हैं? माँ चीज़ ही ऐसी है। माँ 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 चाहे बुढ़ी हो गई थी, चाहे वो जवान थी, जो भी थी, मदर इज़ ए मदर। मदर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। माँ तो हमेशा याद आती है, आज नहीं है तो भी हमें बहुत याद आती है। हमें तो ऐसा लगता है कि मैं अभी घर में जाऊँगा तो मुझे आके गले से लगा लेंगी यूँ करके। मुझे तो आज भी लगता है मेरी माँ मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। और आज भी माँ हमें छोड़ के नहीं गई है। माँ बस ये है कि आंखों से दूर हो गई है लेकिन हमारे दिल के करीब है। जब भी नज़रें झुकाता हूँ यूँ करके देख लेता हूँ माँ को, दिल में बैठी रहती माँ तो 24 घंटे। सर, एक ऐसी एडवाइस जो आपकी मदर ने आपको दी हो और वो एडवाइस आपने अपने साथ आज तक बांध के रखी है। मेरी मदर 4 क्लास पास थी और यूपी के छोटे से गांव से पढ़ी लिखी थी। उन्होंने ये हमेशा सिखाया है कि देखो ज़िंदगी में हम जब भी कोई चीज़ करते हैं उसका भुगतान हमें इसी ज़िंदगी में ही करके जाना है। अगर हम किसी के साथ बुराई करते हैं तो हमें बुराई ही मिलेगी यहाँ पे। और अगर हम लोगों के साथ अच्छाइयाँ करते हैं तो अच्छाइयाँ हमें किसी ना किसी रूप में मिलती रहेंगी। सबसे पहला पेचेक जब मिला था तो उसका क्या किया था और कितने का मिला था? वो मिला था मुझे मेरी मॉडलिंग के लिए मिला था। मुझे अच्छी तरह से याद है, बिन्नी कपड़ों की आती थी, बिन्नी की शर्ट मैंने की थी। बड़ी बड़ी पॉपुलर, उन दिनों मॉडल्स बड़े जल्दी पॉपुलर हो जाते थे। और वो मिली थी मुझे, 500 रुपये का चेक मिला था। और ये मिला था मुझे कम से कम 45 साल पहले, 45 ईयर्स बैक। और खुशी तो डेफिनेटली होती है। वो 500 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। मैं गया था एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके मैंने खाना खाया था क्योंकि मुझे खाना अच्छा नहीं मिलता था। सर, आपका जो, मैंने सुना है कि आपका जो तमराज किल्विश का रोल था उसके बिहाइंड स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो कैरेक्टर कैसे मिला था आपको? मुकेश खन्ना हमेशा ये कहा करते थे कि तमराज किल्विश जो मेन विलन है मेरे शक्तिमान का, वो कोई एक्टर कर ही नहीं सकता है, उसे सिर्फ एक एक्टर कर सकता है, अमरीश पुरी। और वो अमरीश पुरी के पीछे थे। तो मैंने उनसे एक दिन कहा, मैंने कहा आप किसी को दोगे तब कोई करेगा ना, आप किसी को दोगे नहीं तो कोई करेगा कैसे? नहीं 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 नहीं, अमरीश पुरी से मेरी बातचीत चल रही है, मेरी अमरीश पुरी जी उन दोनों फिल्मों में बहुत ज़्यादा बिजी होने के, व्यस्त होने के कारण उन्होंने मना कर दिया। तो फिर उसने मुझसे पूछा तुम क्या करोगे इस पर? तो मैंने कहा कि मैं इस कैरेक्टर को, जो तुमने हुड्डा पहना रखा है यहाँ तक का, वो स्टार वॉर में विलन होता है, वो है, तो इसको सबसे पहले मैं इसको निकाल दूंगा। और मैं पब्लिक को चाहता हूँ कि पब्लिक
हमारे हिंदुस्तान में लोग सबड्यूड एक्टिंग नहीं पसंद करते हैं। हमारे यहाँ रावण पसंद आता है, लाउड। हमारे यहाँ कंस अच्छा लगता है लोगों को, लाउड। ये सबड्यूड टाइप के एक्टर्स नहीं पसंद। तो बोले बताओ। फिर मैंने उसका कैरेक्टर को, उसको वाइट मेकअप लिया, आंखें बनाई, भौवें बनाई, खुदा गवाह कर रहा था अमिताभ बच्चन के साथ। Correct. उनका विग ले आया मैं, विग पहना मैंने उनका, कर्ली बालों वाला लेकर यूँ करके वो। फिर नाक के लिए मुझे मुकेश जी ने बोला कि मैं चाहता हूँ तुम एक नाक लगाओ जिससे तुम्हारे फेस की मोबिलिटी, लोगों को ये नहीं लगना चाहिए ये द्रोणाचार्य है, महाभारत वाला द्रोणाचार्य सुरेंद्र पाल है। तो ये सब मोबिलिटी तोड़ने के लिए ये सब चीज़ें की गई थी। और नाक वाक लगाने के बाद मेरा चेहरा काफ़ी अलग लगने लगा था। और शायद लोगों में मुझे ये नहीं लगता था कि इतना गेटअप करने के बाद लोग मुझे रियल लाइफ में पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। लेकिन किल्विश जब पॉपुलर हुआ, इतना पॉपुलर हुआ कि आज तक अगर मैं दाढ़ी बढ़ा के भी जाऊंगा तो भी लोग कहते हैं किल्विश जा रहा है, किल्विश। एक कोई सर, एक आपका आइकॉनिक डायलॉग, चाहे वो धुनाचार्य का हो चाहे वो तमराज किल्विश का हो, एक डायलॉग तो बनता है अगर आपको याद हो तो। अपनी सीमाओं का उल्लंघन मत करो दुर्योधन, ये मत भूलो कि तुम आचार्य द्रोण से बात कर रहे हो, उन असहाय पांडव पुत्रों से नहीं। मैं तुम्हारे एक एक शब्द का उत्तर दे सकता हूं अपने बाणों से। रणभूमि और क्रीड़ा भवन में अंतर करना सीखो। युद्ध हमारे पक्ष में है किंतु परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, आइकॉनिक से। अच्छा सर, ये भी रूमर्स आ रहे हैं शक्तिमान 2 अगर बन रही है तो उसमें रणवीर सिंह होगा, तो किल्विश का रोल किल्विश का रोल सुरेंद्र पाल से अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता है। बट तमराज को, किल्विश को करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, वो मैनरिज्म वो सब मेरे क्रिएट किए हुए थे। Correct. ऑल मैनरिज्म वाज क्रिएटेड बाय, Yeah, जिसमें मैं कहता हूँ अंधेरा कायम रहेगा और ये हाथ करना, ये करना, वो जितने भी मैनरिज्म थे वो सारे तमराज के ही थे जी। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे सोशल मीडिया का ट्रेंड जो आप आज के दौर में देख रहे हैं, पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं कि कितना ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी को एक प्लेटफॉर्म पर डाल देना, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो। आज के टाइम पे लोग रूबरू हैं एक्टर्स की ज़िंदगी में, तो क्या वो सही है या वो गलत है? सोशल मीडिया जो है वो आज की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। और हर आदमी कुछ ना कुछ कहना चाहता है। अगर उसे कोई फिल्म नहीं पसंद है तो वो अपने सोशल मीडिया में डाल देगा। आप दोस्तों के बीच में अगर कोई चीज़ नहीं पसंद है तो वो उसके बारे में लिख देगा। और जिस तरह की समय बदलता चला जा रहा है, चीज़ें बहुत कुछ चेंज होती चली जा रही हैं। जैसा कि जब हम पहले शूट करते थे तो बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े कैमरे होते थे जिससे हम टेलीविज़न शूट किया था। महाभारत जब हमने शूट की थी तो बड़े बड़े कैमरों से शूट की थी। आज जो है शूटिंग होती है छोटे छोटे कैमरों से पूरी, वो तो उठा के यूँ कर लेते हैं, वो नीचे चले जाते हैं सब कुछ। तो कहने का मतलब टाइम के हिसाब से चीज़ें चेंज हो रही हैं और टाइम के हिसाब से हमें भी अपने आप को चेंज करना चाहिए था। हमें वही लकीर की फ़कीर की तरह एक ही बात को नहीं पीटते रहना चाहिए कि अरे नहीं हमारे फादर के टाइम पे तो ये होता था, नहीं हमारे दादा के टाइम पे तो ये सब चीज़ें होती थी, अब नहीं होती। अब नहीं, समय बदल रहा है। समय के हिसाब से आपको भी बदलना पड़ेगा और आपको अपने बच्चों के प्रति भी अपनी राय बदलनी पड़ेगी और बच्चों को भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज मी आशिमा जैन साइनिंग ऑफ, एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब हर जिंदगी।